जय हिंद। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं 22 और 23 के सेशन के। हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय इसका नाम है। यहाँ के आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। 25 मार्च 2023 लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की या कहें कि फिलअप करने की। इस बात का ख्याल रखिएगा। और अगली बात, 3 अलग अलग कैटेगरी में आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म या कहें कि पीएचडी की सीटें। और 300 से ज़्यादा सीटें आई हैं पीएचडी में इस साल, और बहुत लंबे समय के बाद इतनी ज़्यादा सीटें आई हैं इस विश्वविद्यालय में। एससी एसटी और जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 350 रुपये की फ़ीस देनी होगी रजिस्ट्रेशन की। इसके अलावा जो बच्चे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनको 700 रुपये की नामांकन फ़ीस देनी होगी। 25 मार्च लास्ट डेट है। सीटें, एंट्रेंस का पैटर्न, किसको एग्ज़ाम नहीं देना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ये सारी बातें आपको वीडियो में आगे मालूम चल जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। 27, 28 और 29 मार्च 2023 को इन 3 दिनों में आप अपने फिलअप किए गए एप्लीकेशन फॉर्म में यदि आपको लगता है कोई करेक्शन, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन, कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता महसूस होती है तो आप परिवर्तन कर सकते हैं इन 3 दिनों में, 27, 28 और 29 मार्च 2023 में। 25 मार्च रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं और एग्जैक्ट कहूँ तो 11:50 तक 25 मार्च की डेट आप फॉर्म को भर सकते हैं। अप्रैल के सेकंड वीक में आपकी प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि दी गई है 8 अप्रैल के आसपास। अगर ये आगे बढ़ेगी तो मालूम चल जाएगा आपको वेबसाइट से, नहीं तो हम ही आपको बता देंगे। वीडियो देखने की और चैनल को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। जो काम की बातें हैं वीडियो में वही सुनिएगा, वही समझिएगा। अब चलते हैं अगले पड़ाव पे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन विश्वविद्यालय 4 अलग अलग सेंटरों पर आयोजित करवा रहा है इस साल, लेकिन इन सेंटरों में परिवर्तन भी हो सकता है यदि विश्वविद्यालय को ऐसा लगता है, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा परिवर्तन किया गया था। क्योंकि अगर मैक्सिमम या कहें मिनिमम बच्चों की संख्या एक सेंटर पर नहीं होती है तो 2 सेंटरों को एक में मर्ज कर दिया जाता है। अब ये मिनिमम संख्या कितनी है ये प्रोस्पेक्टर और वेबसाइट पे क्लियर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 4 सेंटर कौन कौन से हैं? पहला सेंटर है श्रीनगर, गढ़वाल में, फिर है थेरी और देहरादून और न्यू दिल्ली, यानी कि बादशाहथुल्ली, थेरी और देहरादून और न्यू दिल्ली, ये 4 सेंटर बनाए गए हैं। और एग्ज़ाम में अप्लाई करते वक्त फॉर्म को आप चारों सेंटरों में से जिसका भी चयन करना चाहें कर लीजिएगा। 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर, और प्रेफरेंस और सीट के अकॉर्डिंग या संख्या के अकॉर्डिंग आपको आपका सेंटर दे दिया जाएगा। पेपर पूरी तरीके से ऑफलाइन माध्यम से होगा, इस बात का ध्यान रखें, यानी कि आपको OMR शीट दी जाएगी और उसी में आपको अपने आंसरों को, जो आंसर की मिलेगी OMR शीट, उसमें आपको टिक करना होगा। ठीक है, CBT मोड पर पेपर नहीं होगा, OMR माध्यम से पेपर आपका होगा। पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा, ऐसा क्लियर नहीं है, लेकिन जो पेपर लैंग्वेज का है वो लैंग्वेज में होगा, साइंस वाला इंग्लिश में होगा। सोशल साइंस के सब्जेक्ट को लेकर थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं कि उसका मीडियम क्या होगा, या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, ऐसे कौन से बच्चे हैं सीट मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि सीटें का संख्या थोड़ी उलझी हुई है। ध्यान से समझाने के लिए मैं अलग से इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बाकी चीज़ें सुन लीजिए। जो बच्चे इसी विश्वविद्यालय से, यानी कि हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से एमफिल कर रहे हैं या कर चुके हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई है, उनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कहीं और से एमफिल की है या कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको प्रवेश परीक्षा 100% देनी होगी। ठीक है, इसके अलावा और बच्चे कौन से हैं जिनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है? ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने JRF क्वालिफाई किया है, उनको भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। ऐसे विद्यार्थी शोधार्थी जिनका NF-SC, NF-OBC और NF-ST या फिर राजीव गांधी जिसे RJNF बोलते हैं या मौलाना आज़ाद MNF बोलते हैं, ये परीक्षा यदि आपने पास की है तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। PhD के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से आपको भी छूट दी गई है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा और किसे नहीं देनी है प्रवेश परीक्षा, वो इसमें और बातें ज़्यादा, क्योंकि प्रोस्पेक्टर बहुत छोटा है, 7-8 पेज का प्रोस्पेक्टर है, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा जो बच्चे स्लेट क्वालिफाई है, SLET स्टेट लेवल का होता है, उत्तराखंड का यदि क्वालिफाई है तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इसके अलावा यदि आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है, गेट,
तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इसके अलावा यदि आप कहीं रेगुलर माध्यम से कहीं शिक्षक या शिक्षिका के पद पर नियुक्त हैं, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी में भी, तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इसके अलावा यदि आप टीचर्स फेलोशिप कोई प्राप्त कर रहे हैं या आपका सिलेक्शन हुआ है, तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। ये सब डिग्रियां यदि आपके पास हैं तो प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, और यदि इसमें से कुछ भी नहीं है आपके पास तो प्रवेश परीक्षा आपको देनी होगी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एमफिल के बच्चे जिन्होंने इसी विश्वविद्यालय से एमफिल किया है उनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, बाकी सभी को देनी होगी। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत इजी है। 50 मार्क्स का रिसर्च मेथोलॉजी और 50 मार्क के आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाइड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का एंट्रेंस होगा और उसको पेपर एमसीक्यू माध्यम से होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम का पैटर्न आपको मालूम चल गया है। इसके अलावा यूजी पीजी के आपके कितने परसेंटेज, कितने नंबर है, 10th 12th में कितने नंबर परसेंटेज आए हैं, उनकी भी मेरिट के आधार पर आपको कुछ कुछ नंबर दिए जाएंगे। वो पूरी जानकारी आपको प्रोस्पेक्टर वेबसाइट पे दी गई है, उसमें आप ध्यान से देख लीजिएगा। डेट्स मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 25 मार्च रात्रि 11:50 तक फॉर्म को भर सकते हैं। 27 से लेकर 29 मार्च के बीच में फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। 1 अप्रैल के आसपास एडमिट कार्ड आ जाएगा और 8 अप्रैल को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट दी गई है। 4 सेंटर हैं, दिल्ली, देहरादून, थेरी और श्रीनगर गढ़वाल। और अब आते हैं सीटों की संख्या पर। पहले हम बात करेंगे उन सीटों की जो रोस्टर कैटेगरी के आधार पर, जो रोस्टर आप सभी जानते होंगे, सीट अलोकेट की गई है पीएचडी के लिए 22 और 23 के सेशन में, जिनकी टोटल संख्या है 181। कितनी? 181 ये टोटल सीटें हैं। अब मैं आपको बता देता हूं किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें आई हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा सीटों की 2 कैटेगरियां और भी हैं। कौन सी कैटेगरी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे रोस्टर कैटेगरी के आधार पर जिन बच्चों को अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी कैंपस में, वो सिलेक्शन के लिए सीटें हैं। ये है फॉरेस्ट्री में 6, प्लांट पैथोलॉजी में 4, हॉर्टिकल्चर में 4, रूरल टेक्नोलॉजी में 2, सीड साइंस में 3, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 1, सेंटर फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 1, इंग्लिश में 10, हिंदी में 4, संस्कृत में 4, कॉमर्स में 10 प्लस 1 वे एचआई की सीट है, हैंडीकैप की सीट है। ठीक है, और हैंडीकैप की एक सीट इंग्लिश में भी दी गई है, ध्यान रखिएगा, ये वीएल वाली है। इसके अलावा है ये ज्योग्राफी में 5, और ये है डिफेंस स्ट्रेटजी में 3, ज्योग्राफी में 4 और जियोलॉजी में 5 है। ज्योग्राफी में 4, जियोलॉजी में 5। इसके अलावा एजुकेशन में 8 प्लस 1 सीट पीएच की है। योगा साइंस में 5, फिजिकल एजुकेशन 3, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 8, एंथ्रोपोलॉजी में 1, इकोनॉमिक्स में 3, हिस्ट्री में 5, पॉलिटिकल साइंस में 5, 1 सीट पीएच की, साइकोलॉजी में 2, सोशोलॉजी में 2, सोशल वर्क में 1, आर्कोलॉजी में 2, लॉ में 7 और बॉटनी में 2 सीटें आई हैं। एनवायरमेंटल साइंस में 2, जियोलॉजी में 8, 1 सीट पीएच की है। माइक्रोबायोलॉजी में 1, बायोटेक्नोलॉजी में 5, बायोकेमिस्ट्री में 3, हिमालयन एक्विट बोधिवेस्ट्री में 1, बिजनेस मैनेजमेंट में 8, टूरिज्म में 4, केमिस्ट्री में 8 है, होम साइंस 5, मैथमेटिक्स 6, फिजिक्स 6, फार्मास्यूटिकल साइंस में 7, स्टैटिक्स में 1 और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 1। फार्मास्यूटिकल साइंस में 7 है और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 1 सीट है। टोटल 181 सीटें हैं कैटेगरी वाइज। अब बाकी सीटें प्रोस्पेक्टर में देख लेंगे, आपको जानकारी मिल जाएंगी। अब कुछ सीटें उस कैटेगरी में आई हैं जो कि रोस्टर लागू होगा लेकिन अफिलिएटेड कॉलेजेस पर, क्योंकि पीएचडी की सीटें कैंपस में भी हैं, कैंपस से संबंधित कुछ कॉलेजेस हैं उसके अंदर भी दी गई हैं। तो कॉलेज से संबंधित जो सीटें दी गई हैं उनकी टोटल संख्या है 68। और किस किस सब्जेक्ट में, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में सीटें नहीं आई हैं कैंपस के बाहर में, कुछ ही सब्जेक्ट में सीटें आई हैं जिनकी संख्या है 16 सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के नाम है ड्राइंग एंड पेंटिंग में 3, इंग्लिश में 5, हिंदी में 3, संस्कृत में 7 प्लस 1 8, 1 सीट यानी कि पीएच की है। कॉमर्स में 5, जियोलॉजी में 3, ज्योग्राफी में 6, इकोनॉमिक्स में 3, हिस्ट्री में 4, साइकोलॉजी में 4, सोशियोलॉजी में 4, बॉटनी 5, जियोलॉजी में 2, केमिस्ट्री में 6, मैथमेटिक्स में 5 और फिजिक्स में 3। टोटल 68 सीटें आई हैं रोस्टर के अकॉर्डिंग आउट ऑफ कैंपस कॉलेजेस में पीएचडी के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ सीटें और आई हैं जो कि उन बच्चों के लिए है जो जेआरएफ कैटेगरी में है या फिर जो कहीं ना कहीं टीचर फेलोशिप होल्डर है, उन बच्चों के लिए भी अलग से सीटें निकाली गई हैं जिनकी संख्या है 110 और सब्जेक्ट है 41। कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें सीटें आई हैं?
फार्मास्यूटिकल साइंस में 6, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 1, स्टैटिक्स में 1, फिजिक्स में 4, मैथमेटिक्स में 4, होम साइंस में 2, केमिस्ट्री में 4, टूरिज्म में 2, बिजनेस मैनेजमेंट में 4, बायोकेमिस्ट्री 2, बायोटेक्नोलॉजी 4, माइक्रोबायोलॉजी में 1, जियोलॉजी में 2, एनवायरमेंटल साइंस में 2, बॉटनी 1, लॉ में 2, आर्कोलॉजी में 2, सोशल वर्क 1, सोशोलॉजी 2, साइकोलॉजी 2, पॉलिटिकल साइंस 4, हिस्ट्री 4, इकोनॉमिक्स में 2, इसके अलावा है एंथ्रोपोलॉजी 1, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 2, फिजिकल एजुकेशन 2, योगा साइंस में 2, एजुकेशन में 4, ज्योग्राफी में 4, जियोलॉजी में 2, डिफेंस स्टडीज़ में 2, कॉमर्स में 8, संस्कृत में 2, हिंदी में 4, इंग्लिश में 4, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 1, सीड साइंस में 4, रूरल डेवलपमेंट में 2, हॉर्टिकल्चर 2, प्लांट पैथोलॉजी में 2 और फॉरेस्ट्री में 4। तो ये सीटें हैं 110, यानी कि जेआरएफ एंड टीचर्स फेलोशिप कैटेगरी में 110 सीटें आई हैं टोटल। कैंपस के बाहर के जो कॉलेजेस हैं जिनकी संख्या सब्जेक्ट में सीटें आई हैं 16 सब्जेक्ट में जिनकी संख्या है सीटों की 68, कैंपस के अंदर जिन 43 सब्जेक्ट में सीटें आई हैं उनकी संख्या है 181, यानी कि 181 और 68 आपका हो जाता है एक कम, यानी 250 के आसपास हो जाता है, और 110 ये बाद में सीटें, यानी कि 360 के करीब सीटें आई हैं हेमवती नंदन बहुगुणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 22 और 23 के सेशन के पीएचडी की। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ बातें यदि मुझसे छूट गई हों कमेंट करके बताइएगा, जो आपको समझ में नहीं आया है वो बताइएगा, कुछ और मन में डाउट है किसी बात को लेकर और डिटेल में बातचीत करना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो की यदि आपको लगता है आवश्यकता है इस विश्वविद्यालय के इन्फॉर्मेशन को संबंध में तो ये बताइएगा, और कोई आपका और भी सवाल है किसी प्रकार का वो बताइएगा। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दोनों ही में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा को लेकर कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है, तो प्लीज़ इस विश्वविद्यालय का सवाल मत पूछिएगा। परेशान मैं भी हूँ, परेशान आप भी हैं। जैसे कोई सोल्यूशन समाधान मिलेगा वीडियो बनाकर आपको दे दिया जाएगा। आपने अपना समय दिया, इंटरनेट का डेटा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो का वेट करिएगा, बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। समय और स्वास्थ्य थोड़ा सा ऊपर नीचे से है, उसको इग्नोर करते हैं और अगले वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे किसी और की। तब तक के लिए अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का, शिक्षकों का ख्याल रखिएगा। आपके लीवर में, किडनी में, दिमाग में, गुर्दे में, शरीर के किसी भी हिस्से में दिमाग तो होगा नहीं, आपके पास दिमाग होगा तो अप्लाई करने से पहले ऑर्डिनेंस को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब समस्याएं विकराल रूप से सामने आ रही हैं पीएचडी के बच्चों को लेकर। 2021 से आपको चेता रहा हूं, आप लोग नहीं समझ रहे हैं जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर होंगे, और अब समस्याएं सामने आ रही हैं। ऐसी कौन सी समस्याएं सामने आ रही हैं, कल एक वीडियो बनाऊंगा, कुछ आपको मैं झलक देता हूं समस्याओं का, उसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि पीएचडी आप कर रहे होंगे या करने वाले होंगे या कोई आपका दोस्त करने वाला होगा, उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है वीडियो। और पुनः आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, सलाम।